नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी सच्चाई का पर्दाफाश करने वाले हैं जो हम सबके डिजिटल जीवन से बहुत गहराई से जुड़ी है। हम अपने फोन की स्क्रीन पर जो देखते हैं ना, उसके पीछे अक्सर एक बहुत बड़ा डिजिटल धोखा छिपा होता है। आज हम बिल्कुल डेटा और जांच रिपोर्ट्स के आधार पर समझेंगे कि कैसे इंटरनेट पर लिखे गए कुछ चंद शब्द हमारी असली दुनिया में सचमुच का भूचाल ला सकते हैं। तो चलिए एक डिजिटल झूठ की शारीरिक रचना को गहराई से समझते हैं। तो इसे समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। सोचिए, पश्चिम बंगाल के चुनाव खत्म होते हैं और नोएडा में मजदूरों का प्रदर्शन होता है। और अचानक रातों रात सोशल मीडिया पर भड़काऊ और हिंसक खबरों की बाढ़ सी आ जाती है। हर तरफ बस सनसनीखेज दावे। लेकिन क्या ये अजीब नहीं लगता? चुनाव खत्म होते ही अचानक इतनी सारी अफवाहें एक ही समय पर आखिर कहाँ से पैदा हो गई? क्या ये महज एक इत्तेफाक था या इसके पीछे कोई बहुत बड़ी सोची समझी रणनीति काम कर रही थी? सोशल मीडिया की दुनिया का एक कड़वा सच ये है कि जो दिखता है वो अक्सर होता नहीं है। स्क्रीन पर जो आवाज हमें अपने ही देश के किसी आम नागरिक की लगती है, वो असल में एक बहुत बड़ा भ्रम हो सकती है। और इस बात का सबसे बड़ा और ठोस सबूत अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। अब इस जानकारी पर जरा गौर कीजिएगा, क्योंकि ये सच में बहुत चौंकाने वाली है। एक्स पर एक अकाउंट है जिसका नाम है अनुषी तिवारी, प्राउड इंडियन। पहली नजर में देखने पर यह बिल्कुल किसी देशभक्त भारतीय का अकाउंट लगता है ना? लेकिन इसके पीछे का सच बिल्कुल अलग था। कोलकाता पुलिस की जांच में ये सामने आया कि ये अकाउंट भारत से तो चल ही नहीं रहा था। इसे वीपीएन का इस्तेमाल करके सीधे पाकिस्तान से चलाया जा रहा था। मतलब एक पूरी तरह से फर्जी पहचान बनाकर ये बड़ा धोखा दिया जा रहा था। अब सवाल ये उठता है कि कोई दूसरे देश में बैठकर भारत की लोकेशन कैसे दिखा सकता है? इसका जवाब है वीपीएन, यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। आसान भाषा में कहें तो ये इंटरनेट का एक ऐसा डिजिटल नकाब है जो आपकी असली लोकेशन को पूरी तरह से छुपा देता है। इस नकाब को पहनकर विदेश में बैठा कोई भी इंसान आसानी से ये दिखावा कर सकता है कि वो भारत के किसी मोहल्ले या शहर में बैठा एक आम नागरिक है। और इसी तकनीक का फायदा उठाकर ये सारा खेल खेला जा रहा था। तो ये तो हमें समझ आ गया कि अपनी पहचान कैसे छिपाई जा रही थी। लेकिन असली सवाल तो ये है कि ये लोग छिपकर आखिर फैला क्या रहे थे? इन झूठी खबरों का स्तर क्या था और ये किस हद तक जा सकते थे? आइए देखते हैं। और ये देखिए, इन दावों से आपको समझ आ जाएगा कि इस झूठ का पैमाना कितना विशाल था। सोशल मीडिया पर एक तरफ तो आग की तरह दावे फैलाए जा रहे थे और दूसरी तरफ पुलिस जांच में उनका सच सामने आ रहा था। दावा किया गया कि चुनाव के बाद की हिंसा में 19 लोगों की जान चली गई। सच क्या था? पूरी तरह से फर्जी। दूसरा दावा उड़ाया गया कि हालात इतने बिगड़ गए हैं कि कोलकाता में भारतीय सेना तैनात हो गई है। ये भी एकदम बेबुनियाद अफवाह निकली। और तीसरा दावा तो और भी भड़काऊ था कि नोएडा में पुलिस ने 14 प्रदर्शनकारी मजदूरों को गोली मार दी। ये 100% मनगढ़ंत झूठ था। अब यहाँ इस नंबर 14 पर जरा ध्यान दीजिए। ये सिर्फ एक रैंडम नंबर नहीं है। देखिए, अगर कोई कहता है कि कई लोग मारे गए तो शायद लोग तुरंत भरोसा ना करें। लेकिन जब जानबूझकर ये दावा किया जाता है कि ठीक 14 मजदूरों को गोली मारी गई, तो वो झूठ अचानक से बहुत असली और सटीक लगने लगता है ना? ये असल में एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है ताकि लोग इस पर तुरंत विश्वास कर लें और भड़क उठें। लेकिन कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। हम अक्सर सोचते हैं कि ये सब तो सिर्फ इंटरनेट पर हो रहा है, इसका हम पर क्या असर होगा? लेकिन इन डिजिटल अफवाहों का हमारी असली भौतिक दुनिया पर बहुत ही भयंकर और सीधा असर पड़ता है। डिजिटल दुनिया में टाइप किया गया एक अकेला झूठ सड़कों पर असली तबाही मचा सकता है। नोएडा के मामले में बिल्कुल यही हुआ। जब ये फेक न्यूज़ आग की तरह फैली कि पुलिस ने मजदूरों पर गोलियां चलाई हैं, तो जमीन पर हालात सचमुच बेकाबू हो गए। लोगों के अंदर भयंकर गुस्सा भर गया, तनाव बढ़ गया और इससे पहले कि पुलिस वहां पहुंचकर सच्चाई बता पाती, कुछ जगहों पर तो सचमुच की हिंसा भड़क उठी। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि सोशल मीडिया की अफवाहें फोन की स्क्रीन तक सीमित नहीं रहती, वो सीधे हमारी सड़कों पर उतर आती हैं। तो अब ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर इनका पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम काम कैसे करता है, क्योंकि ये सब कुछ अचानक या गलती से तो बिल्कुल नहीं हुआ था। पुलिस की जांच में एक पूरा का पूरा व्यवस्थित तरीका सामने आया है। ये पूरी की पूरी एक सोची समझी साजिश है जिसके मुख्य 4 कदम होते हैं। पहला कदम, आम भारतीयों के नाम से फर्जी अकाउंट बनाना। दूसरा कदम, वीपीएन का इस्तेमाल करके अपनी लोकेशन को छिपा लेना। फिर आता है तीसरा कदम, चुनाव या विरोध प्रदर्शन जैसी बहुत ही संवेदनशील घटनाओं को टारगेट करके भड़काऊ बातें पोस्ट करना। और आखिर में सबसे खतरनाक चौथा कदम,
उसी एक झूठ को एक साथ सैकड़ों फर्जी अकाउंट से बार बार शेयर करना। इससे सोशल मीडिया के एल्गोरिदम को लगता है कि ये कोई बहुत बड़ी असली खबर है और एक झूठी विश्वसनीयता बन जाती है। इस पूरी तहकीकात के बाद पुलिस और अधिकारियों का जो निष्कर्ष सामने आया वो बिल्कुल स्पष्ट था। पुलिस रिपोर्ट साफ साफ कहती है कि इस पूरे नेटवर्क का इकलौता मकसद माहौल को खराब करना और कानून व्यवस्था को चुनौती देना है। दोस्तों, इसका किसी राजनीतिक दल से कोई लेना देना नहीं था, बल्कि ये हमारे समाज में जानबूझकर डर, भ्रम और अस्थिरता फैलाने की एक बहुत बड़ी और साफ कोशिश थी। समस्या तो वाकई बहुत बड़ी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम कुछ नहीं कर सकते। प्रशासन और हम सभी आम नागरिक मिलकर इस डिजिटल खतरे से बहुत अच्छे से निपट सकते हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है कि हमें इसके खिलाफ एक ढाल बननी होगी। प्रशासन और पुलिस तो ऐसे संदिग्ध हैंडल्स को लेकर पहले से ही हाई अलर्ट पर हैं, लेकिन असली ताकत हमारी और आपकी सतर्कता में है। सोशल मीडिया पर जो कुछ भी आता है उस पर आंख मूंद कर भरोसा करना हमें बंद करना ही होगा। कोई भी भड़काऊ खबर या मैसेज फॉरवर्ड करने से पहले उसके तथ्यों की जांच करना अब हमारी जिम्मेदारी है। ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि हमारी एक शेयर की गई फर्जी खबर किसी के लिए असली हिंसा का कारण बन सकती है। तो आज के इस एक्सप्लेनर से ये बात बिल्कुल साफ हो गई है कि कैसे विदेशी नेटवर्क्स हमारी भावनाओं से खेलने और हमारे समाज को तोड़ने के लिए डिजिटल झूठ का जाल बुनते हैं। एक अकेला झूठा पोस्ट पूरे समाज में आग लगाने के लिए काफी है। तो आज इस चर्चा को खत्म करते हुए एक बहुत ही अहम सवाल जिसे हम सबको खुद से पूछना चाहिए, अगली बार जब हमारे फोन पर कोई भड़काऊ मैसेज आएगा तो क्या हम उसे बिना फैक्ट चेक किए शेयर करने की आदत को बदलेंगे? इस पर गंभीरता से सोचिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।